दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ और निरोग रहने में बहुत मदद करेगी। इस टेक्निक से आप अपनी बॉडी को अंदर से मजबूत बना सकते हैं और इस काबिल बना सकते हैं कि वो बुढ़ापे तक हर एक बीमारी से लड़ सके। और सबसे बड़ी बात यह है, बिना दवाई के। तो ये टेक्निक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, इसका नाम है हॉर्मेसिस। अब ये भारी भरकम नाम हॉर्मेसिस सुन के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत ही आसान शब्दों में आज इस टेक्निक के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आप इसको बिना किसी परेशानी के प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप को लंबी उम्र तक फिट और हेल्दी रख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्मेसिस एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, ये प्रोसेस क्या है। दोस्तों हॉर्मेसिस के जरिए आप अपनी बॉडी को छोटे छोटे स्ट्रेसर्स यानी कि हल्के तनाव देकर उसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम अपने शरीर को थोड़े थोड़े चैलेंजेस देते हैं तो वो अपने आप को रिपेयर करता है और स्ट्रांग बनाता है। चलिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं, वजन उठाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो आपकी मसल्स में हल्का सा स्ट्रेस आता है। इस स्ट्रेस की वजह से ये मसल फाइबर आपके टूटते हैं, जिससे शुरू में तो आपको दर्द होता है, हाथ पैर उठाने में दिक्कत आती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, लेकिन जब ये मसल्स रिकवर होते हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट जो है वो है हॉर्मेसिस का, जिसमें माना जाता है कि छोटे छोटे चैलेंजेस या फिर माइल्ड स्ट्रेसर्स आपकी बॉडी को और ज़्यादा रेजिलिएंट बना देते हैं। हॉर्मेसिस के अंदर आप फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि एक्सरसाइज, थर्मल स्ट्रेस जैसे कि कोल्ड एक्सपोजर या फिर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपनी बॉडी को कंट्रोल्ड स्ट्रेस देते हैं। इन स्ट्रेसेस की वजह से आपके सेल्स में रिपेयर और रीजनरेशन होता है और ये इतना पावरफुल है कि डीएनए डैमेज तक को ठीक कर सकता है। हॉर्मेसिस के जरिए आपकी सेल्स टाइम के साथ साथ ज़्यादा रेजिलिएंट बन जाते हैं और ये डैमेज होने के बजाय अपने आप को रिपेयर करना चालू कर देते हैं, जिससे कि एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसके अलावा हॉर्मेसिस के जरिए दी गई रेगुलर माइल्ड स्ट्रेसेस आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती हैं और ये सीधा सीधा असर डालता है आपके वेट कंट्रोल के ऊपर, आपके एनर्जी लेवल्स के ऊपर और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हॉर्मेसिस एक तरह से आपकी बॉडी का लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि न सिर्फ आपको बीमार होने से बचाता है बल्कि आपके शरीर को बुढ़ापे तक फिट और एक्टिव बनाए रखता है। तो अब जब आपको हॉर्मेसिस के फ़ायदे पता चल गए हैं दोस्तों, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, और आई एम श्योर कि जिसके बारे में आप जानना भी चाहते हैं, वो ये कि आखिर हम अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूँ जो कि आप अपने रूटीन में ईजिली शामिल कर सकते हैं और हॉर्मेसिस के बेनिफिट्स को इनके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है दोस्तों कोल्ड एक्सपोजर या क्रायोथेरेपी। आपने अक्सर सुना होगा कि ठंडे पानी से नहाने से आपकी बॉडी स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनती है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन कुछ मिनट्स के लिए ठंडे पानी से नहाना या ठंडे एनवायरनमेंट में रहना आपकी बॉडी के लिए एक पावरफुल स्ट्रेसर बन सकता है। कोल्ड एक्सपोजर से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्कुलेशन बॉडी का बेटर बनता है। इसके साथ साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक्सेलरेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। यही नहीं, कोल्ड एक्सपोजर से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होता है और इसीलिए जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो वर्कआउट करने के बाद या गेम खेलने के बाद अपनी सोर मसल्स को और फैटिक को रिकवर करने के लिए क्रायोथेरेपी का सहारा लेते हैं। वैसे ठंडे पानी से नहाना सिर्फ फिजिकल ही नहीं, कई बार आपको मेंटल बेनिफिट्स भी दे देता है। कोल्ड शावर्स एड्रेनालिन और एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जो कि स्ट्रेस को कम करने के लिए और आपके मूड को बेटर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। शुरुआत करने के लिए आप नॉर्मल टैंक वाटर से या फिर अगर आपके घर पर अंडरग्राउंड बोरिंग का पानी आता है तो ताज़े पानी से आप नहाना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इसकी आदत पड़ने लगे तो आप पानी को थोड़ा ठंडा भी करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें बर्फ़ डाल सकते हैं या किसी ठंडे पानी को मिला के धीरे धीरे टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ 30 सेकंड का कोल्ड एक्सपोजर आपके लिए काफ़ी होता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बताया आपको आदत पड़ने लगी इसकी, तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। वैसे एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है या फिर अगर आपको कोई मेजर हार्ट प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको साइनस का इशू रहता है, चेस्ट में कंजेशन है, सीओपीडी है, खांसी वगैरह की शिकायत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में आपको कोल्ड शावर्स नहीं लेने हैं। हॉर्मेसिस एक्टिवेट करने का दूसरा मेजर तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप स्पेसिफिक टाइम विंडो में दिन भर में खाना खाते हैं और बाकी टाइम में आप फास्टिंग करते हैं।
ये प्रोसेस आपकी बॉडी में ऑटोफेजी नाम के एक प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, जिसमें बॉडी अपनी डेड सेल्स को और नुकसानदेह चीज़ों को खुद में ही खाना शुरू कर देती है। यानी ये एक तरह का ऑटो क्लीनिंग प्रोसेस है। वैसे ऑटोफेजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो इसके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप चाहें तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत करने के लिए आप 16/8 वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप दिन भर में 16 घंटे फास्ट करते हैं और 8 घंटे में आप अपना खाना कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह 10 बजे लाइट ब्रेकफास्ट करें, फिर दोपहर में आप लंच लें और शाम में 6 बजे तक अपना लाइट सा डिनर ले लें, और इसके बाद अगले दिन 10 बजे तक आप कुछ भी सॉलिड ना खाएं, बस पानी पिएं या फिर हर्बल टी लें या फिर नारियल पानी वगैरह पी लें। यानी लिक्विड्स आप ले सकते हैं, सॉलिड चीज़ आपको नहीं खानी है। ये एक बहुत ही बढ़िया और फुल प्रूफ तरीका है अपनी बॉडी को एक माइल्ड स्ट्रेस देने का, जिससे कि वो अंदर से मजबूत बनती है, अपने आप को रिपेयर करती है और ऑटोफेजी नाम के इस ज़बरदस्त प्रोसेस को, जो कि कुदरत का एक करिश्मा ही मैं कहूँगा, इसको एक्टिवेट कर देती है। तीसरा तरीका है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज मेथड है जो कि कम वक्त में ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देती है। इसमें आप छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है और आपकी मसल्स पे कंट्रोल्ड स्ट्रेस आता है। HIIT का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स देता है। आपको जिम में घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है, बस 20 से 30 मिनट का एक HIIT सेशन आपके मेटाबॉलिज्म, स्टेमिना और मसल स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। इससे आपकी बॉडी फैट को तेज़ी के साथ बर्न करती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोसेस से फैट बर्निंग प्रोसेस वर्कआउट के बाद भी चलता रहता है, जिससे कि हम आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा HIIT से आपके हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है, मसल ग्रोथ होती है और आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। HIIT शुरू करने के लिए आप घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप 20 सेकंड की कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग जैक्स या फिर स्क्वाट्स या फिर फास्ट रनिंग या स्प्रिंट जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद 10 से 20 सेकंड का आप रेस्ट ले लीजिए। इस साइकिल को 10 से 15 बार रिपीट करें। ये एक सर्किट बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी इंटरवल्स को अल्टरनेट करते हैं, और जैसे जैसे आप इसमें कंफर्टेबल होते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे आप इसकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन को भी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसके फ़ायदे ले सकते हैं। दोस्तों, HIIT भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपनी बॉडी पर, अपनी मसल्स पर एक कंट्रोल्ड वे में स्ट्रेस डालने का, जिससे कि वो अंदर से मजबूत बनती है, और ये हॉर्मेसिस नाम का जो प्रोसेस है, ये इसकी वजह से एक्टिवेट होता है। हॉर्मेसिस एक्टिवेट करने के लिए चौथा तरीका है हीट थेरेपी, यानी कि सोना या फिर स्टीम बाथ लेना। ये एक और इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे कि आप अपनी बॉडी को माइल्ड स्ट्रेस देकर उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब आपकी बॉडी हीट एक्सपोजर में आती है दोस्तों, चाहे वो सोना हो या फिर स्टीम बाथ हो या फिर गर्म पानी से नहाना हो, तो इससे आपके शरीर अपने आप को कूल डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाता है। इससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगती है और आपकी बॉडी हीट को टॉलरेट करने के लिए एडॉप्ट करने लग जाती है। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस जो हीट थेरेपी से शुरू होता है, वो है हीट शॉक प्रोटीन्स का एक्टिवेशन। जब आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर को फेस करने लगती है, तो ये प्रोटीन्स यानी हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं, ये आपकी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं और नए हेल्दी सेल्स को बनाने में आपकी मदद करते हैं। ये एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो कि आपको एजिंग और डीजेनरेटिव डिजीजेस से बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप हीट थेरेपी को अपने रूटीन में एज अ रिकवरी मेथड इंक्लूड कर सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार सोना या फिर स्टीम बाथ लेना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है हेल्थ के लिए। स्टार्ट करने के लिए आप 15 से 20 मिनट का सेशन इससे शुरू कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी की टॉलरेंस के हिसाब से आप अपनी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और पावरफुल तरीका है अपनी डाइट में पॉलीफिनोल रिच फूड्स को इंक्लूड करना। दोस्तों, पॉलीफिनोल्स बेसिकली एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कुछ खास फूड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये फूड्स नेचुरली हॉर्मेटिक स्ट्रेसर्स का काम करते हैं और आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने के लिए ट्रेन करते हैं। पॉलीफिनोल्स ग्रीन टी, हल्दी, बेरीज, डार्क चॉकलेट और अनार के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब आप पॉलीफिनोल रिच इन फूड्स को खाते हैं, तो आपकी बॉडी एक एंटीऑक्सीडेंट रेस्पॉन्स शुरू कर देती है,
जो कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा ये आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर जैसे क्रॉनिक डिजीज़ से प्रोटेक्शन भी देते हैं और आपके गट माइक्रोबियम के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, जो कि डाइजेशन, इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप अपने डेली रूटीन में ग्रीन टी, बेरीज, हल्दी वाला दूध या फिर डार्क चॉकलेट को इंक्लूड करना शुरू कर दें, तो ये छोटी छोटी चेंजेस आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं और आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मेसिस नाम के इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती हैं। दोस्तों, ये थे कुछ यूनिक और साइंस बैक्ड तरीके हॉर्मेसिस नाम के इस प्रोसेस को अपनी बॉडी में शुरू करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में ला सकते हैं और ऑटोफेजी के ज़रिए कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।